था पेज नंबर 156। श्रमणमय सत्तामयी सविशेषया द्रव्योतणी श्रद्धा श्रमणा ते जो जीव श्रमण अवस्था में इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, वह श्रमण नहीं है, उससे धर्म का उद्भव नहीं होता। सत्ता संयुक्त तो अस्तित्व वाली और सविशेष माने विशेष सहित भेद वाली भिन्न भिन्न। टीका पढ़ते हैं। जो जीव इन द्रव्यों को कि जो द्रव्य सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त हैं, उन्हें स्वपर के भेद पूर्वक न जानता हुआ और न श्रद्धा करता हुआ यों ही मात्र श्रमणत्व आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रमण नहीं है। इसलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है, उसे धूल धोए को उसमें से स्वर्ण लाभ नहीं होता, इसी प्रकार उसमें से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाली धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। जो जीव, टीका फिर से पढ़ी, जो जीव इन द्रव्यों को, कैसा वो द्रव्य, सादृश्य अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त है, उन्हें स्व पर के भेद पूर्वक न जानता हुआ और न श्रद्धा करता हुआ यों ही ज्ञान श्रद्धा के बिना श्रमणता से आत्मा का दमन करता है। बहुत गजब शब्द है। सबसे पहले तो सादृश्य अस्तित्व समझ लें, ये टेक्निकल वर्ड है। सादृश्य अस्तित्व द्वारा समानता को धारण करते हुए और स्वरूप अस्तित्व, दो अस्तित्व होते हैं, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विशेष युक्त है, उन्हें स्व पर के भेद पूर्वक न जानता हुआ न श्रद्धा करता हुआ। क्या लिख रहे हैं? मुनि पने से आत्मा का दमन कर रहा है। क्या मतलब? कहाँ लिखा है इसमें? कहाँ लिखा? मुनि पने से आत्मा का दमन कर रहा है। मैंने हत्या करता है। हाँ, मैंने जो दो शब्द नहीं जानता, स्वरूप नहीं जानता, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, वह मुनि भी बन जाए। क्या गया? दिगंबर मुनि हो, द्रवलिंग धारण किया हो, वो आत्मा का दमन करता है, आत्मा की हत्या करता है, आत्मा को दबाता है। जैसे लोक में दमन करते हैं, दमन चक्र, जैसे म्यांमार में दमन चक्र चल रहा है, दमन शोषण करता है। मैंने मुनि तो बना था आत्मा के उत्थान के लिए, उल्टा आत्मा का दमन कर रहा है। शब्द देखो आप टीका में, मैंने क्या सोच के टीका लिखी होगी, मैंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया टीका में। फिर से जिस तुम्हारी ब्रह्मचर्य ली तो थी आत्मा के उत्थान के लिए, उल्टा आत्मा का दमन कर रहा है। तो इसको समझना है ना, दमन कैसे कर रहा है। इतने कठिन शब्द लिए हम अच्युत स्वामी ने। तो दो अस्तित्व होते हैं, एक सादृश्य अस्तित्व और एक स्वरूप अस्तित्व। नीचे देखो 3 नंबर फुटनोट। अस्तित्व दो प्रकार का, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से सब द्रव्यों में समानता है और स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा समस्त द्रव्यों में अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है।
सादृश अस्तित्व की अपेक्षा सर्वद्रव्यों में समानता है। मैंने केवल आएगा आगे भावार्थ में और खोलेंगे इसको। जैसे मैं द्रव्य हूं ऐसे सभी द्रव्य हैं। जैसे मैं द्रव्य हूं ऐसे सारे द्रव्य हैं। ये सादृश अस्तित्व हो गया, एक समान अस्तित्व। इतने कम शब्दों से काम नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि क्या कह रहे हैं, सादृश अस्तित्व को नहीं जानता वो मुनि बन करके भी आत्मा का दमन कर रहा है। शब्द तो देखो कैसे कह रहे। तो सादृश अस्तित्व में क्या होता है? सादृश अस्तित्व समझ है, मूल पकड़ लेना इसका। सादृश अस्तित्व जानने वाला सम्यक दृष्टि होता है। सादृश अस्तित्व जानने वाला निर्विकल्प होता है। सादृश अस्तित्व जानने वाला अकर्ता होता है। सादृश अस्तित्व वाला सामने वाले को कम नहीं मानता। हाँ, प्रत्येक द्रव्य अपना काम करने में समर्थ है, इसका नाम सादृश अस्तित्व है। नित्य दृष्टि क्या कर रहे हैं? मुनिराज क्या सोच रहे हैं? मैं असमर्थ हूं और नग्न नग्न देह से, तपस्या से, व्रत उपवास से, प्रवचन से, जिनवाणी लिखने से मेरा कल्याण होगा। जिसे सादृश अस्तित्व नहीं माना, अंतर समझ गए? सादृश अस्तित्व क्यों नहीं माना? प्रत्येक द्रव्य अपने आप में पूरा है, इसका नाम सादृश अस्तित्व। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अपना काम करने के लिए पूरा है। प्रत्येक द्रव्य अपना काम मतलब विकार को मिटाने में समर्थ है, शुद्ध पर्याय करने में समर्थ है, इसका नाम है सादृश अस्तित्व। जैसे एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री पे दया नहीं करता। लंका छोटा सा देश है, बांग्लादेश छोटा सा देश है, तो वहां का प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री यहाँ से बराबरी से मिलती है। सादृश्य अस्तित्व, मैं प्रधानमंत्री वो ही प्रधानमंत्री। सादृश्य, मैं अपना कार्य करने में समर्थ हूं तो वो भी अपना कार्य करने में समर्थ है। अभी से बहुत चर्चा होगी। क्यों? तुम आत्मा को कम मानोगे तो शरीर की हेल्प से सम्यक दर्शन मानोगे, समझ गए? आत्मा में कमी मानते हो तो शरीर की मदद से चारित मानोगे, क्रियाकांड से चारित मानोगे। मैंने अभी भी बहुत जम के बैठी थी, वाह तो व्रत तो बास नहीं करे, हम ये क्यों करो? क्यों करना है बताओ? ऐसा आत्मा की निर्जरा होगी, धर्म की वृद्धि होगी, यही तो भूल है। दो गड़बड़ हो रही है, दो गड़बड़। या तो अपने को कम मानता है या परद्रव को कम मानता है। मैं यदि देह का विकल्प नहीं करूं तो देह कैसे चलेगा? अज्ञानी क्या बोले पता? निचली भूमिका में तो देह को चलाने का विकल्प करना पड़ता है। अपन ध्यान नहीं रखें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपन सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, सब करते हैं, नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये अज्ञानी को ऐसा विकल्प आता है। आए समझ में? मैंने अज्ञानी को द्रव्य को कम मानने का विकल्प आता है। इसमें कोई कमी है इसलिए मैं देखूंगा, मेरे में कोई कमी है तो ये पूरा करेगा। अब सब में लगा लेना, कितने में लगाया? आत्मा को कम मानता है, वो कहता है 1 करोड़ रुपये दान करो जल्दी धर्म होगा। जो आत्मा में द्रव्य नहीं मानता आत्मा को, वो कहता है समय से 1008 राउंड लगाओ। सबके जो द्रव्य की परिपूर्णता नहीं जानता वो यही कहेगा, ये तुम अभव्य हो, यहाँ तक आकर के भी दिया तले अंधेरा, तुम ऊपर नहीं गए। समझ में आ रहा? तो ये हो गया सादृश। और स्वरूप अस्तित्व मतलब मैं अपने स्वरूप के लिए हूं, वो अपने स्वरूप के लिए है। एक तो सादृश अस्तित्व हो गया, मैं अपना काम करता हूं, वो अपना काम करता है। इस स्वरूप अस्तित्व मैंने इसमें स्वरूप की मुख्यता हो गई। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बाध्य भी नहीं कर सकता। अनंत भगवान का दर्शन करो तो अनंत भगवान से कल्याण होगा, ऐसा नहीं है, जरूरत ही नहीं है।
मैंने द्रव्य इतना परिपूर्ण है कि उसे जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपना स्वरूप अस्तित्व इतना जोरदार है। स्वरूप अस्तित्व में क्या क्या है? असंख्यात प्रदेश, एक प्रदेश नहीं घटता। चाहे जितने कर्म का उदय जाए, चार गति में रखड़ जाए, कुछ हो जाए, एक प्रदेश कम नहीं होता। एक एक प्रदेश पर रहने वाले असंख्यात गुण, अनंत गुण कम नहीं होती। और एक एक गुण की पर्याय 3 काल की खचित है, वो आगे पीछे नहीं होती। ये हमारा स्वरूप अस्तित्व है। समझ में आया? प्रत्येक द्रव्य को दूसरे की जरूरत नहीं है। इस सादृश अस्तित्व, सब अपना अपना काम करने में समर्थ हैं। इस स्वरूप अस्तित्व है। सादृश माने मैं अपना काम कर सकता हूं, मेरे समान ये भी तो सदृश है। वो कौन काम है कुछ? अब अभी जैसे मैं चलो, बहुत अच्छी चर्चा है, श्रवण की चर्चा ली। श्रवण ऐसा मानते हैं तो वे आत्मा का अहित करती है, दमन करती है। जैसे एक आचार्य, मैं इस शिष्यों का ध्यान नहीं रखूं तो इनका कल्याण कैसे होगा? इतनी करुणा तो मुझे करनी ही पड़ेगी। मैं करुणा सागर हूँ, दया सागर हूँ, इन पे इतनी दया तो करनी ही पड़ेगी। बोला भाई पढ़ो, अरे दीक्षा ले लो। जे आत्मा का दमन करते हैं जी, कह रहे जी, अपनी आत्मा का दमन कर रहे हैं जी, कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य अपने आप में पूरा है। और एक शब्द कह रहा हूं, और ये अपने स्वकाल में मोक्ष जाएगा। या हम क्यों आगे पीछे करना चाहते हैं? जल्दी करो, नहीं करो, मत करो। हम क्यों कह रहे जबरदस्ती करो? सही कहें, किसी को जगाने तक की जरूरत नहीं है। उसका काल आता है, अपने आप जग जाता है। तो निमित्त की मुख्यता से उपदेश है, बाकी अपने आप जगता है वो जी। इस ऐसे निर्णय से आत्मा आनंद में रहता है। गुरु, एक समझो शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज लोग शादी नहीं करना चाहते, क्यों? वो पत्नी, फिर बच्चे, फिर सास ससुर, फिर फला, बहुत आफत है। तो ये पलायनवाद हो गया। भाई तू सबको सादृश शस्त्र देख और शादी कर ले। शादी कर ले, शादी करने के लिए नहीं कह रहे थे, दृष्टांत दे। हम के 1000 कुटुंब में मेहमान हूं, क्या हो, सदस्य हूं, तो तुम्हारे सिर पे बैठे क्या हो? अपना अपना पुण्य लाए, अपने अपनी सातवेद नहीं लाए, अपने अपनी असातवेद नहीं लाए, अपना अपना भोजन करेंगे, अपनी अपनी आयु लाए। तुम बस सादृश शस्त्र देखना और मजे से रहना। दीक्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? जैसे वो घर गृहस्थी में शादी करके वो पलायनवादी है, नहीं करके ऐसे, अरे यार इनका संग बहुत बड़ा है। जिनको दीक्षा लेना होती है ना, वो ऐसा संग ढूंढते हैं जिसमें बूढ़े बुजुर्ग ना हो। क्यों? तो वही वहां रोज लैट्रिन फेंकना पड़ेगी, बाथरूम फेंकनी पड़ेगी, उनकी सेवा करना पड़ेगी, समाधि करानी पड़ेगी। बुजुर्गों से हमारी नहीं पड़ती। मैंने बुजुर्गों की सेवा कौन करे? तो जैसे बहू नहीं चाहती बुजुर्गों की सेवा, ऐसे ये लोग भी संघ में ऐसे दीक्षा लेना चाहते जहां ऐसा हो। भाई तुम, हाँ, अब तुम एक काम करो भाई, मंदिर में ट्रस्टी बन जाओ। भाई हमारे बस की नहीं। अरे तो कोई काम कौन संभालेगा? तो कौन कर सकता है जी, बताना है। जो अपने को अकर्ता परिपूर्ण जानता है वो संभाल लेगा। जो अपने को अकर्ता परिपूर्ण जानेगा वो आत्मा का दमन नहीं करेगा। हम करते ही कहाँ हैं? हो रहा है। हर चीज में लगाओ, हर चीज। ध्यान रखना, काम कभी ज्यादा नहीं होता, काम कभी कठिन नहीं होता। ध्यान समझना, कर्तव्य भारी होता है। काम भी मत करो और कर्तव्य होगा तो भी आप दुखी रहोगे। बिल्कुल काम मत करो, लेकिन कर्तव्य होगा तो आप डिप्रेशन में रह जाओगे, भारी पड़ जाओगे। इसलिए बड़ी उपकारी है चर्चा। सादृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। स्वरूप से देखोगे तो सब अपने अपने कार्य करने में समर्थ है। और अब तुम अपना कार्य करे, दूसरी चिंता इसलिए मत करो, वो भी अपनी समान समर्थ है।
सादृश्य ही तो है। बताओ, बहुत अच्छे दृष्टांत है। 1,00,000 लोग भोजन करने आए हैं, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम्हें क्या दिक्कत? ऐसे हमारे से बहुत बड़ा काम है। अरे तो क्या काम है बताओ? 1,00,000 अपना अपना जो भोजन पसंद है वो लेंगे, चबाएंगे, खाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत? ऐसे ऐसे अकर्ता देखने वाला क्या कहते हैं, 3 लोग का भार उठाते हैं। पंडित साहब ऐसे कहते हैं, जो निर्भार देखते हैं ना, अकर्ता देखते हैं, निर्भार देखते हैं, वो 3 लोग का भार उठाते हैं। अब कर्ता बुद्धि वाला, इसका एक दृष्टांत सुना होगा। कर्ता बुद्धि वाला कुछ नहीं करके भी थकेगा जी, बहुत परेशान होगा। दृष्टांत दिया तो बोलो। वो कपास का ढेर देख लिया, याद, रुई का ढेर देख लिया, अब वो टेंशन में आ गया, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, था ना, वो कौन धुनेगा, फिर कौन धागा बनाएगा, फिर कौन उससे कपड़ा बनेगा। वाह भाई, इतना सारा, एक जहाज कपास, एक जहाज में इतनी गांठ है, इतनी कपास। हम तो साल भर में भैया 10-20 किलो कर सके, ज्यादा 100 किलो कर सके, ज्यादा इतनी को करेगा। और टेंशन में कर कुछ नहीं रहा, मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो, मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो। अब जब वही टेंशन खाए ना पिए बस। तो डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने पूछा, इन्हें क्या देखा था? पता लगा लिए क्या कर रहे थे। बोले भैया तबीयत इनकी बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत अच्छा समाचार आया है आज। कल रात को उस गोडाउन में आग लग गई जिसमें कपास रखा था। पूरे इंडिया की कपास जल गई। वो आदमी ने सुना, सच्ची? हाँ, जिस सोच है ना, अपने जितने अपन कर्तव्य लेते हैं ना, तो बाहर लगता है। अब जैसे अपन कर्तव्य ले लो, अब इतने सारे भगवान, अब इतने मंदिर, और कल अपन करने पड़ेगी, अब राशि है ना, अरे होगा, करने वाला कौन होता है? जब अपने को करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा क्यों कह रहे हो, होगा। बताओ, कोई पिता अपनी पुत्री, इकलौती पुत्री के बारे में कहे, क्या बताएं, अब इसके लिए शादी करना पड़ेगी, ऐसी भाषा बोले तो पुत्री को कैसा लगेगा और लोगों को कैसा लगेगा? करनी क्या पड़ेगी, होगी। अब होगी और करना पड़ेगा, कितना अंतर है? भैया हमारी बिटिया का विवाह हुई है, आने हैं आपको, धूमधाम से होना है, इस साल करना है, करना पड़ेगा सब। कैसा, चलो भैया वो अपन नहीं है तो अपन ही करने पड़ेगा, जी कर्म बंद हो गया। अरे होगा, माँ भाग गए, अब ऐसे उल्लास, माँ भाग गए। पढ़ाई करने वाले, चलो भैया जी इतनी बड़ी किताब भी पढ़ने पड़ेगी, पढ़ना है ही, पढ़ना क्या पड़ेगी, पढ़ो आराम से। 2 दृष्टांत दे दिए ऐसे हर एक में। महिलाओं को जैसे इस समय गेहूं धोने का बड़ा बोल था अपने हमारे बुंदेलखंड में, इतनी गर्मी में गेहूं धुलेंगे, चढ़ेंगे, कौन चढ़ाएगा, कौन उतारेगा, कौन समेटेगा, कौन धरेगा, कौन भरेगा, फिर साल भर का स्टॉक। फिर जैसे जैसे गेहूं से निपटा तो फिर करता तो बहुत है ना, साल भर के पापड़, साल भर के अचार, साल भर की फला, साल भर की बड़ी, फिर मसाले साल भर के। भैया घर में देखना तुम कभी यदि जो धोते होंगे तो बड़ी टेंशन घर में, रात को नींद में भी जी लग रही है, उससे कल करने में। हाँ, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं हाहाकार, मैंने हाहाकार में चल, ए भैया 5 किलो अजवाइन ले आओ, 5 किलो धना ले आओ, जीरे ले आओ, हम धो दें, धर दें, सुखाए दें। अरे अपन मर जाए तब भी धुलेंगे, कोई धोएगा, अपन क्या होगा। मैं यहां से निश्चिंत रहा। और ये बात कैसे पता लगती है, करता तो कि करने के बाद
आज हम बहुत परेशान हैं, अकेले पड़ गए, अकेले। अरे कैसी भाषा बोली। हम कह रहे जी बताओ, दृष्टांत देती, पूरा मार्केट बंद हो और अपनी दुकान खुली हो, सारे ग्राहक अपनी आ जाए, तो तुम थकोगे जी? बोलोगे ऐसी भाषा? ये भैया ऐसे दुष्ट ग्राहक थे, जरा चैन नहीं लेने दी, हमारी दुकान ही मिली ही नहीं एक बार। जाने कैसे लोग थे, सब दुकानें बंद करके चले गए, हम फंस गए। हमें मालूम पड़ जाती तो हम और बंद करके, ऐसा कोई बोलता है? बल्कि हर्ष मानते हैं, आज महाहर्ष, आज सारे ग्राहक हमारे पास आए, सारी दुकान हमारी चली। आज तो बहुत बढ़िया दिन था, सब दुकान बंद करके चले गए, हमरी चली। ऐसी भक्ति आए तो मजा आए। आज तो 10 लोग आए, हमने सबको फल धो दिए, सबको खिला दिए, आज फल हमने कर दिए, बड़ा मजा आया। तो जे अरे यार अब ये भी आ गया, अब इन्हें भी खिलाने पड़े, अब इन्हें भी करने पड़े। खिलाओगे तो सही, खिलाओगे नहीं, उनका पुण्य का उदय खाने का। खिला तो रहा है, उनका पुण्य का उदय, तुम निमित्त बनोगे। अब तुम्हें कर्म बांधना है नहीं बांधना है, ये तुम्हारे हाथ में, निमित्त तुम ही बनोगे। पूजा प्रक्षालता तुम ही निमित्त बनोगे कल, और तुम्हें पुण्य मानना ही पाप ही, तुम समझो। कई बार बच्चे मम्मी के ऊपर, पिताजी से तो ज्यादा नहीं कह पाता आदमी, 99% अपनी अम्मा से कह, अम्मा आज हमने कितना काम करो, सुबह गए सब्जी लाए, फिर फला, फिर झाड़ू लगाई, फिर कपड़ा, मैं ऐसे। और बेटा तुमने तो 4 काम करे सो गिना दे, और हमारे गिनो। और पापा के गिनो, तुमने पापा के तो एक ही नहीं बताए, उनके गिनो, हमारे गिनो, हम कितने काम कर रहे। तो तुम्हें तो अब 4 काम कर ले से तुम लगा हम 2 घंटा सोएंगी, और हम तो दिन भर कर, अब हम कब सोएंगी? मैं समझ गए? इसका मतलब है काम करने के बाद उत्सव होना चाहिए, भार नहीं होना चाहिए, भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा पे जोर दे रहे हैं। आज हम फंस गए, अब फंस गए तो बहुत दुख है। आप बताओ, लड़की को ब्याह करने पड़ेगा, हुई है कठिन काम अपन ने कर लिया, दूसरों को सरल छोड़ दिया। अरे अब जी भैया छोटे थे जी, कैसे करते, हम नहीं कर लिया, दौड़ कर। हमने तो इतना बड़ा गणित सोचा है दिमाग में, कभी टेंशन ही नहीं होती। हम एक बार, हमारी एक ही आदत है, बचपन से ही समझ लो, कि हम सॉल्यूशन में समय लगाएंगे। जैसे हमसे ये कोई झगड़ा नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा, हम कर रहे, झगड़ा क्यों, एक बार सॉल्व कर लिया। अरे अभी बता भी दे कुछ तो पॉइंट, अपना पुण्य का उदय, अपनी निर्जरा, फिर अपनी व्यायाम हो गई, अपनी सहायता वेदनी बन गई, अपन ही स्वस्थ रहेंगे। अपना नुकसान कहाँ होगा? मुझे दे अपन है ही नहीं, खूब काम लो जैसे। क्यों? जैसे बिल्कुल काम नहीं ले तो कोई शोकेस में धरेगा कि नहीं भैया इन्होंने बहुत संभाल के रखी थी, ये संभाल के रख दो कांच में। क्या? और फिर खूब काम लेंगे तो जला देंगे, जला नहीं हो तो मैं हर एंगल से लिखो, जब तक बिल्कुल उलायना खत्म ना हो, करता तो खत्म ना हो, दुनिया से कहना खत्म ना हो, तब तक लिखो। हमारा नुकसान कहाँ हुआ? अपन ने काम किया तो पुण्य बंद हुआ, इतने लोगों से परिचय अपने आप होगा। पंडित साहब की एक बहुत अच्छी सूक्ति है, प्रशंसा चाहते हो तो प्रशंसा मत चाहो, प्रशंसनीय काम करो। प्रशंसनीय काम करो अपने अपने। तुम यहीं बैठे बैठे कमरा में बिस्तर लेटे इंद्र हमारी चर्चा करे तो मजा आ जाए। इंद्र समोसा, वो क्या कहलाता है, इंद्र सभा में हमारी चर्चा करे तो मजा आ जाए। अरे तुम प्रक्षाल करो, वो अपने आप कर लेगा। तुम सटावश्यक पालो, वो अपने आप करेगा। तुम सम्यक दर्शन प्रकट करो, वो अपने आप चर्चा करेगा। तुम अनंत बनो, तीर्थंकर बनो, वो चर्चा अपने आप ही कर लेगा। तुम करो ना। पुराणों में पढ़ा हुआ, रेवती रानी की प्रशंसा कर रहे, सील की प्रशंसा कर रहे, शीर्षासन की।
तो तुम प्रशंसनीय काम करो अपने आप। जैसे सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारेगा तो अगले दिन फोटो अपने आप छपेगी, कहने की जरूरत थोड़ी पड़ी हमारी फोटो छापो अखबार में। तुम सेंचुरी मारो, फोटो अपने आप खींच जाए। बोलो क्यों? वो खेलने के लिए आए, भाई ये सब ताली बजाओ, कहने की जरूरत कहाँ है? जरूरत ही नहीं। तुम अच्छे शॉट मारो, ताली अपने आप मारो, समझ गए? तो प्रशंसनीय सोच, प्रशंसनीय वचन, प्रशंसनीय कार्य करो, बस खत्म, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। माने देखो, आपको उत्सव होगा, आनंद होगा ना, तो भाषा अलग निकलेगी। लोक में देखो, अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें उल्लास होता है, और भैया की शादी करी, बहन की शादी, बच्चों की शादी करी, भैया की बच्चों की शादी करी, तो आप देख लेना घरों में कैसी भाषा बोलती। क्या बताएं, सब हमारी छाती पे, बड़े भैया की मोड़ियाँ थी तो उनको ब्याह करो, ये तो बहनें थी उनकी मोड़ा मोड़ियों की शादी करी, हम तो थक गए, और अपनी लड़का लड़की करें तो ये भाषा, अंतर समझे? भाषा क्या अंतर समझे बताओ? कि जब जब आप कुछ ऐसी भाषा कहते हो तो वो परायापन है आप। इसका मतलब पूजा करने में, गुरुजनों की सेवा करने में, साधर्मियों से वात्सल्य करने में आपको परायापन है। अरे इसमें तो अपनी आत्मा का हित है। क्या बोला? इसमें तो अपनी आत्मा का हित है, और परायापन की भाषा बोलोगे तो पुण्य खत्म हो गया। तो नुकसान किसका हुआ? तो अपनी पुण्य नष्ट हो गया। एक तो काम किया, ऊपर से पुण्य नष्ट हो गया। कभी मत करो इसको। हमारी भाषा में कहते हैं बुंदेलखंड में जताना। जताना समझते हो? एहसान दिखाना, जताना। कहो तुम देखो हम कितना काम करो आज, तुमने देखो, अरे कहा कह रहे, तुम नहीं भी कहोगे, वो नहीं भी कहेगा तो भी वो पीठ पीछे तारीफ करेगा। तुम्हारे अच्छे काम होंगे तो पीठ पीछे सब तारीफ करेंगे। कभी मत कहो। महिलाएं कभी अच्छी चीज बना लेती हैं, खिलाती हैं, अब सामने वाले ने तारीफ नहीं करी तो उनकी एक आदत होती है, अच्छी नहीं लगी, ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने उसने सामान्य प्रशंसा करी तो ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने चाहती कि किसी तरह प्रशंसा करे। हम एक बात कह रहे, उसे अच्छी लगी तो अपने आप कहेगा ना अच्छी लगी। ये हम दृष्टांत दूसरों के लिए नहीं दिए, अपने लिए दे रहे। कभी कोई काम में निमित्त बन जाए, फिर कह रहे अपन निमित्त ही हैं कोई काम में, पूजा में, अब पूजा सामने इसलिए पूजा ही कह रहे, स्वाध्याय में, घर के काम में, झाड़ू पोछा, पानी भरने में, कभी ऐसे नहीं उगता हाट की भाषा हो, अरे भैया वो कहा बताएं, अभी तक यहाँ से भरते थे, आज वहां से भरा, हम थक गए, फिर हमने ऐसा करा, फिर हमने ऐसा करा, फिर हम सब्जी लेने गए, फिर वो कद्दू बहुत भारी था, फिर रखे आए, फिर कंधा दुखने लगा, अरे कहा गया। तो इससे हम अपना पुण्य छीन कर लीजिए। क्या हम देखिए कंधे मजबूत हो गए। हम सच कह रहे हैं, हमें बचपन में बहुत काम मिला था, हमें बड़ा मजा आया। उस समय साइकिल भी नहीं थी, 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से 50-50 किलो, 60-60 किलो कंधों पे लटका लटका, तो कंधा मजबूत हो गए। पानी भरने गए कि 2-2 किलोमीटर कुएं से, बढ़िया मजा आया। अब पता, अब देखो कोई प्रशंसनीय काम करोगे सपने हुए। अब एक दिन अमायन में दिवाली के टाइम था, दिवाली तो किसी बच्चे ने, वो चलाते हैं रॉकेट मार्केट, सो ऊपर जाके वो रॉकेट जल के वापस गिरता है। सो एक झोंपड़ी के ऊपर गया, उस झोंपड़ी के ऊपर घास फूस रखी रहती, लकड़ी मकड़ी और कंडे रखे रहते हैं, ऐसी चीजें। अब आग पकड़ गई, आग लगी। पंडित जी और हम छत पर खड़े थे 4 बजे के लगभग, 2-1 बजे, 2-2:30 बजे हमें पंडित साहब आग लगी। तो पंडित जी साहब से रहा नहीं गया, अरे चलो चलो। तो फिर भी चले, तो हम भी गए। जिस बस्ती में आग लगी थी हम वहां गए। मैंने पंडित साहब करुणा बता रहे, नहीं तो क्या मतलब था, अपने कोई मतलब नहीं। अब झोंपड़ी जल रही, तो हम ये पंडित साहब पानी खींचे, यहाँ खींचो। तो बड़ी बड़ी बाल्टी कुआं में खींच रहे,
और बिल लोग आए दौड़ दौड़ के और डालियां आई। अब हमें खींच भी की आदत थी सो तो खींच ली, और नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी भारी, फिर कमर पे दबाव आता है, वो खींचने झुक के खींचती तो कमर पे दबाव, फटाफट खींच दी। तो पंडित कहते देखो तुम्हारी आदत थी तो आज खींच लिया, नहीं तो कोई खींचे आग लगती रह चली जाती। मैं अपने को आनंद ही आना चाहिए। अब ध्यान रखना, जब जब तुम्हारी भाषा कुछ आए तो उस पर सोचो। फिर कह रहे बेटे हम तुझे एक पॉइंट बता रहे हैं, इसके अनंत गुना करो, जैसे हम बता रहे ना, तो हम एक पॉइंट सॉल्व करना बता रहे तो अनंत गुना सो। कभी ये नहीं हो कि हमारी भाषा कैसी, एहसान की, जताने की, एहसान मानो, धन्यवाद दो, प्रशंसा करो, ताली बजाओ। कई बार कलाकार होते हैं ना, मंच पे कार्यक्रम करा दिए, ताली तो बजाओ, अरे यार ताली का बजाओ। ऐसे विधान में बेचारा इतना बुरा लगता है, विधान में चाहे वे आदमी है कि जोकर है बेचारे, मैंने ताली बजाते रहे बैठे बैठे, और फिर ऐसी ऐसी भाषा बोलेंगे जो ताली नहीं बजा तो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। और कहूँ हाथ उठा के ताली बजाओ, कोई कुछ कहा है, क्षमता रखो। आप अच्छी भक्ति का, इसमें सबसे अच्छा तरीका है भक्ति में उन्हें इन्वॉल्व करो। जैसे अभी अष्टांग में भक्ति हो रही थी तो कोई बोल ही नहीं रहा था। एक्चुअली भक्ति और संगीत समारोह में अंतर है। ये तो संगीत समारोह हो गया, तुमने अपने बस, अब कोई तुम्हें मतलब भी नहीं कोई गा रहा कि नहीं गा रहा, पूरे विधान में कोई गा रहा है या नहीं गा रहा तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम तो अपनी लाइन रिपीट करे जा रहे, संगीत वाला सेट है, खत्म। मैंने बिल्कुल मतलब नहीं है आपको क्या पढ़ा जा रहा है, और लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। यहाँ से कठिन कठिन धुनें बना ली, वो फिल्मी धुनें, इतनी फास्ट लटके झटके वाली वो गा ही नहीं सकता कोई। अब अभिनंदन जी बहुत अच्छा विधान कराते थे, उनका विधान मुझे अच्छा लगता है। अभय जी बहुत अच्छे से कराते, क्यों, ये छेटाला की धुनें लेती, वे सब महिलाएं जानती तो झट गा दी थी। अब तो ने फिल्म की धुनें ले ली उल्टी सीधी, और तेज है एकदम उठा चढ़ाव है, तो आम पब्लिक गा नहीं सकती। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि सबको आ रही कि नहीं वो धुन। फिर ताली कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ताली अपने आप बजाएंगे। हम तो क्या कह रहे समझ के साधु से इतना लंबा व्याख्या कर दी हमने, बहुत बहुत दृष्टांत दे दी मैंने। हम चाहते हैं अपनी भाषा सही हो। अब ध्यान रखना, हम भाषा नहीं सुधार रहे, भाषा तो कभी निकल भी सकती है, लेकिन भाव यदि है तो अनंतानुबंधी है। अभी क्या कहा था, जो काम तक नहीं करता वो परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, करता तो उसे दुखी बना रहता है। जैसे बहू काम कर रही घर में, अब एक मेहमान अब जी हो रहा है, अब इनकी रोटी बनानी पड़ेगी, तब अब बाहर से परेशान हो गई। तो अब उसके अंदर में 24 घंटा चले, कोई मेहमान नहीं है, कोई माता, कोई, अब ये 24 घंटे ये दुख है उसका, ये कर्म बंद है। अब जे भी कभी किसी ससुराल में कहीं जाएगी ना कहीं, तो इसको कोई सम्मान से नहीं बुलाए, क्यों, इसने निरंतर कर्म बांधे, कोई आए नहीं, हमें रोटी नहीं बनाना पड़े, किसी का काम नहीं करना पड़े, हमें किसी कुछ करना ना पड़े, तो इसने पुण्य क्षीण कर लिया। हम जैसे तुम लोगों प्रति जरा भी उल्टा सोचते ना, तो हमें फौरन लगता है कल हम किसी आचार्य पास जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, तो वे हमारी उपेक्षा करें तो कैसा लगेगा। आज हम इनकी उपेक्षा कर रहे हैं, आज तुम छोटे हम बड़े, कल हमसे बड़ों के पास जाएंगे तो वे क्या करेंगे, तो हमारी पुण्य खत्म कर रहे हैं। हम कहते नहीं, कोई आओ कोई जाओ, हमारे कारण से जाओ मत, हम किसी परेशान करें और फिर चले आओ भैया, नहीं, जो तर्क है उसको बता देंगे, समझ में आ रहे। अब जैसे फलों से बराबरी है, अब तुम दोनों अनाज नहीं ले रहे तो फल ज्यादा दे देंगे, अब जो अनाज ले रहे फल कम देते हैं। अब जे कोई नहीं, ये सब पक्षपात हो, कोई पक्षपात नहीं। अब तुम लोग तो नहीं कहोगे, हमें तो कहना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हमारा मतलब ये है कि हम न्याय और तर्क से करेंगे, बाहर नहीं समझेंगे। चाहे जितने आ जाओ, चाहे जितने आ जाओ, 1000 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम से रखें।
हम क्या करेंगे, रखने वाले होगा वो तो। मुझे इतना मजा आता था। शिविर लगते थे भोपाल का, खनिया दाना का, तो सबको टेंशन होती, मुझे टेंशन नहीं होती। सूरत का शिविर था, केवल एक पार्टी ऐसी थी जिसको टेंशन नहीं थी, बाकी सबको टेंशन थी। नहीं आए तो अच्छा है, इतनी गर्मी, सूरत में इतने लोग ना जाएं, ज्यादा लोग ना जाएं, 300 बहुत है, बंद कर दो, अब मत लो किसी को, अभी 600 हो गए, अरे अब मत करो, अरे किसी को अलाउ मत करो, और लिख दो भैया वो व्हाट्सएप पे, अब इसके बाद, इस डेट के बाद नहीं करें। केवल एक व्यक्ति और एक मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं, हमें नहीं, चाहे कभी आए कोई, आने दो। अरे संसार सागर से निकलने के लिए, जलते हुए जंगल में से निकलने के लिए अपने पास कोई आ रहा है, भगवान का समोसन में, यार अपन मना करने वाले कौन? अरे साहब फिर आ जाएंगे तो काम कौन देखेगा? तो मत देख, उसका पुण्य का वजह काम देखेगा ना। उसे भगवान के ज्ञान में सब झलक रही, कौन को कहाँ भोजन सब्जी रहना ठहना कहाँ बिस्तर सब मिलेंगे, उसे कहाँ मिलेंगे, तुम्हारे ज्ञान में नहीं मिले हैं। तो एक मैं और एक वो, तो मीटिंग होती, मैंने सबके पढ़ना ऐसे तो बंद कर दो, लेकिन संजय दीवान ऐसे हैं, उन्होंने कहा आप चिंता ही नहीं करो, चाहे जितनी पब्लिक आ जाए, मुझे यदि एसी होटल में भी ठहराना पड़ेगा तो मैं ठहरा दूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ 1 करोड़ लग रहा है 1.25 करोड़ लग जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे पढ़ना। ऐसा तो खुश हो गया, बहुत बढ़िया। अब उस वैसे मैं किसी पैसे वाले सेठ से प्रभावित नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति की इस बच्चन ने मुझे खरीद लिया, मैंने जिस रात को उन्हें जरूरत पड़ेगी, दिन में रात में, एनी हाउ तो मैं जाऊंगा उनके पास। ऐसे धर्मात्मा कहाँ मिलेंगे? एक उनके चेहरे पे एक दिन भी सल नहीं रही, 18-20 दिन पूरा अटेंड किया कार्यक्रम, उनके बच्चों ने अटेंड किया, हमने अटेंड किया, मैंने उनके चेहरे से नहीं हो गया इतना खर्चे हो रहा है, इतना खर्चे हो रहा है, इतना खर्चे, कुछ होने दो। अब जी हैं लक्षण, जी हैं गुण, बस हम दोनों की कुंडली मिल गई, नहीं बहुत अच्छा। हमें भी विदिशा में सफल शिविर क्यों हुआ, दिल्ली से सफल शिविर साल भी क्यों हुए, कि सोच ऐसी है कि भैया भी क्रमबद्ध पर्याय में केवल ज्ञान में झलक रहे हैं, अपना पुण्य लेके आए, अपन का करिए नहीं। जे समझ लो तुम तो बच्चे हो गए, उस समय छोटे ही हो गए दिल्ली के शिविर में सब हैरान परेशान थे, बहुत हैरान परेशान, जगह ही नहीं मिल रही कि कोई दिल्ली जैसी जगह। नेताओं से कहो तो वे कह रहे भैया हम 1-2 दिन का कार्यक्रम करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं, 18-20 दिन का शिविर नहीं हो पाएगा। तो नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, अब कोई जगह ही नहीं दे रहा। अब जहाँ शहर में अपन शिविर लगा रहे, वहाँ फैक्ट्री तो मिल रही सब हजारों, लेकिन उनमें लैट्रिन बाथरूम एक, अब ठहराए कहाँ। फिर भी मुझे विश्वास था कि शिविर लगना है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी, कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, होगी, हम निश्चित। और आप ये समझो, फिर पुण्य की वजह से इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, इतनी अच्छी व्यवस्था मिली, हम कुछ कह ही नहीं सकते। मैंने यदि आज तुम हमसे कहो ना कि 10,000 आदमी आएंगे दिल्ली, तो हम 10,000 का शिविर लगा देंगे। अब हमारे ज्ञान में हो जाए कहाँ है, 10,000 पब्लिक का एक ही जगह भोजन, एक ही आवास परिसर में सारा ठहरना, और एसी हाल, सब चीज मिल गई। आज की तारीख दिमाग में, और उस समय इतना बड़ा लमसम कार्यक्रम पहली बार दिल्ली में फैला, और सबको डर लग रहा भैया पैसा पैसा क्या होगा, पैसा क्या होगा भैया। मैंने पहले दिन से कह दिया, जो पैसा की बात करो मत, और जिन्हें नहीं देना उनसे लो मत, बिल्कुल मत मांगो, कुछ मत कहो किसी से। अपना काम है साधारण बादशाह, अपन बादशाह से मीटिंग करो, पैसे के लिए परेशान नहीं करो।
आज उसी पैसे से खरीदी ना उस बगल की जगह, 80 लाख रुपए इकट्ठे बचे थे मतलब। अब वो कर करा के 1-1.5 करोड़ हो गए तो बगल की जगह ले रही थी, और आज 4 करोड़ 5 करोड़ की जगह हो गई लगभग। हमारा कहने मतलब समझ गए, कभी भार मत समझो। अपन करने वाले होते कौन है, होना है उसमें कोई ना कोई निमित्त बनेगा। मैंने दिल्ली का तो ऐसा रिकॉर्ड तोड़ कहाँ होंगे, कल्पनातीत बिल्कुल। हम कहना ही चाह रहे, अब इसको सर पर छाती बांध के अब एक दिन में नहीं जमाई नींद उड़ी हो, तब पे ऐसे सो रहे थे, अभी सो रहे ऐसे सोते थे, सो रहे ऐसे विदिशा में, ऐसे मेरठ में, ऐसी सब जगह। हमारे कहने मतलब कभी बाहर मत लो, इसका नाम है अकर्ता देखो। अब हमने कहा कि प्रैक्टिकल बता दिए, स्वरूप अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व। तुम में स्वरूप है, उनमें स्वरूप नहीं। तुम में भगवान बन नहीं सकती, उनमें नहीं। तुम्हें समझदार हो, उनमें समझदार नहीं, जिस स्वरूप कहलाता। और सादृश्य माने विविध द्रव्य है। तुम पुद्गल की चिंता क्यों कर रहे हो, उसमें भी उत्पाद व्यय होता, इनका भी क्रमबद्ध परिणाम है। अब देखा जाए ना तो पूरा विश्व खड़ा करो सामने, निश्चित जाओ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मोक्ष जाने तक मैं अकेला रहूंगा। कई बार प्रवचन में कहा है, क्योंकि जब उपसर्ग होगा उसमें हमें अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने पड़ेगी, कोई थोड़ी करेगा। जैसे तुम 4-5 लोग बैठ जाओ, उपसर्ग होगा तो हमारे अंदर तो हम ही मेहनत करेंगे, तुम क्या करोगे? तब भी अकेले, मोक्ष में अकेले, समोसरण में अकेले। और सम्यक दृष्टि तो वो करोड़ों में एकाध होगा, ब्रह्मचारी भी गिनती का कोई होगा। इसलिए हम नकली ब्रह्मचारी की भीड़ नहीं लगा रहे। असली ब्रह्मचारी हमारी तरफ से 100% कोशिश है, असली ब्रह्मचारी की भावना है, वही मार्ग बताएंगे। असली सम्यक दर्शन असली ही करना है। अब उनके भाग्य नहीं है तो 2 दिन करके रह जाओ, 1 साल करके चले आओ, 5 साल करके चले आओ। तुम्हारे भाग में नहीं, तुम जाओ। हमारी तरफ से हम 100% जो हम जानते हैं सत्य वही कहेंगे। भीड़ लगाना नहीं है, किसी को खुश करना नहीं है, और किसी के आने से बाहर लगता नहीं। आ जाओ। पहले तो ये भी लगता था चलो थोड़ा पैसे जोड़ ले, अब तो हमें पैसे ही नहीं जोड़ने की इच्छा है, 1 पैसा नहीं चाहिए। क्यों? हमने देख लिया ब्रह्मचारी को पैसे की जरूरत है नहीं, और पैसा के बल पर ब्रह्मचारी कोई बनेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल 1 पैसा भी अंतर में ऐसा नहीं कोई से पैसे मिले क्यों जोड़ दें, FD कर दें, कुछ नहीं कर। अब अपन निराकुल बैठे, अब कर्तव्य बुद्धि नहीं तो अपन निराकुल बैठे, जे कह रहे खत्म, आनंद करो। और इसीलिए हम निश्चिंत रह के यहाँ रह रहे। कल को कोई कहे भैया तुम इतना पैसा खर्चा हो रहा है, हाँ जी ले लाख रुपए ले, 2 लाख 3 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, क्या करो? मैंने कोई हमें दबा नहीं सकता कि भैया जी फ्री का खा रहे हैं कि संस्था का खा रहे हैं ना, खा रहे पैसा है खा गया, एक ला देता है। हम छोड़ के बैंक में मरे, चाहे समय से दे के मरे, हमारा का जा रहा। मतलब बिल्कुल दिमाग में है कि बैंक बैलेंस में इतना 1 पैसा नहीं छोड़। इसलिए हम कहते सब आ जाओ, कोई आ जाओ, खर्चा हम कर दें, कोई दिक्कत। गृहस्थ लोग अपना कर लेंगे, बालक नहीं कर पाएंगे, उनका हम कर दें, कहाँ पर पड़ा। मैंने 1 पैसे का भी निर्मल खाने का और खिलाने का भाव नहीं, 2 ही तरफ। तो ये जो भाव है ना, ये आनंद है, ये वो स्वरूप आते। अब जी देखो इतना प्रैक्टिकल कौन बताएगा, शब्द तो वही थे, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। सदा अकर्ता देखो, हजारों आ जाए तो अकर्ता देखो, नहीं आए तो भी अकर्ता देखो। अब हमें क्या का फल मिलेगा? हमें अपनी दृष्टिकोण का फल मिलेगा। हमारी तरफ से तो हमारी पूरी भावना है सब जीव सुखी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे सम्यक तस्वीर और समाज अपने वही के खत्म। समझ में आ गया? अब आगे चलो, ठीक है, समझ में आ गई? अब इसमें एक दृष्टांत दिया आ गया, जिसे रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है।
इसको रज धुआ कहते हैं, रज धुआ। उस व्यक्ति को रजक कहते हैं, रजक। देखिए ऐसे लोग देखे होंगे, खूब देखे होंगे तुम, कन्यादान में देखिए, सोने चांदी सराफे की दुकानों के पास होती है ना, तो गटर में सफाई करने वाली आती है। तो क्या करते, सारे गटर को रोक करके, जहाँ सोने चांदी की दुकानें होती है जहाँ जहाँ, तो पूरा इकट्ठा करके वो उसमें भर लेती। एक काली लकड़ी का होता है उनके पास, लकड़ी का, पूरी भर लेती। फिर पानी डाल डाल के धोते रहते उसमें। फिर आखिरी उन्हें सोने चांदी की कण मिलती है, वे उन्हें कम काम की होती है। तो एक दिन में 100, 200, 500 रुपए की रजकण सोने चांदी की उठाती थी। सराफ होते हैं, सराफ, इनकी दुकान की धूल बिकती है। ये धूल डस्टबिन में नहीं फेंकती, पूरा झाड़ू करके और इकट्ठे करके धर लेते, फिर वो तोल के बिकती है। हाँ। सोने चांदी दुकान वाले अपनी धूल फेंकते नहीं, इस झाड़ के ऐसे पूरा इकट्ठा करके रखते जाते हैं। फिर 1000 रुपए में, 500 रुपए में, जैसी मानो वो खरीद लेते हैं। फिर वो दूध आके निकाल लेते हैं। तो उसका दृष्टांत दिया जिसको सोने के कण और रज कण, रेती, इनका अंतर नहीं मालूम। देखो, रेती और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है। उसे धूल धोए को माने वो रजक को, उसमें से स्वर्ण लाभ नहीं होता। इसी प्रकार उसमें से श्रमणाभासों में से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। इसको अतीन्द्रिय आनंद नहीं होता, निर्विकलता का आनंद नहीं होता, निराकुलता का आनंद नहीं होता, रत्नत्रय का आनंद नहीं होता है। जब देखो, जब यही बात है सुनेंगे आप मुनियों भी, खुद भी खुश और दूसरे भी, मैंने आत्मा तो दिखती नहीं किसी को। जी महाराज बहुत अच्छे, बोले का 500 उपवास करिए, 100 चक्कर खाए हैं, इतने व्रत करिए, इतने साल की उम्र से क्रिया कर रहे हैं, बाजार का नहीं खा रहे, मैंने पूरे रेती की कण, शुद्ध उपयोग की खबर ही नहीं है, संबर निजा की खबर ही नहीं है, धर्म की खबर ही नहीं है, बस क्रिया की। अब जिस तो अभी मान लो तुम बोलो शुद्ध आत्मा या सम्यक दर्शन पे कितनी याद आती है, खाने पीने जरूर याद रहेगी। अब अपन एक काम कर ले, अपन भी इसका त्याग करते रहे, अपन भी अब ऐसा नहीं खाएंगे, अब ऐसे कर लेंगे, और फिर अपन पूजा ऐसे करेंगे, अब फल ऐसे करेंगे। तो ये पूरे रजकण है। मैंने तुम्हारी प्लानिंग में कहा कि चल रही है, अब सिर मूड लेंगे, अब कपड़ा बदल लेंगे, अब हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, बाजार में नहीं खाएंगे। और ये कर रहे, शुद्ध आत्मा याद आ रही कि नहीं, अकर्ता याद आ रहा है कि नहीं, ज्ञाता याद आ रहा है कि नहीं। और जो इन्फॉर्मेटिव प्रवचन होते हैं ना, उसमें रजकण की चर्चा होती है, शुद्ध आत्मा गाया गया जाता है, मतलब अकर्ता गया एक ध्रुव पे भजन, वो आना चाहिए। जैसे अभी तुमने देखो इतने सारे दृष्टांत दिए हमने, तो पूरा भजन ध्रुव पे था। दृष्टांत खूब दिए कि हम अकर्ता का आनंद लेते रहे। 1000 आदमी आ जाए तो अभी हम थोड़ी करेंगे, अकर्ता है, अपन निमित्त होंगे, बस आनंद से करते रहो। तो वो पूरा भजन अपना उसी पे था। ठीक है, अब इसमें से भावार्थ और पढ़ो। जो जीव द्रव्य मुनित्व का पालन करता हुआ भी स्वपर के भेष सहित पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता। स्वपर का अपन कल विवेक लिया था, स्वपर का विवेक, वो सारा अर्थ इसमें आएगा, है ना। श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चय सम्यक्त पूर्वक परम सामायिक संयम रूप मुनित्व के अभाव के कारण मुनि नहीं है। इसलिए जैसे रेती और स्वर्ण कण का विवेक नहीं है, ऐसे धूल को धोने वाले को चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती। अब इतने अच्छे से धोता है कि वो रजकण तो गिरते हैं, सोने का एक कण नहीं गिरने देता। सोने का बारीक बारीक कण भी ऐसे ऐसे धोता जाता है, और एक सोने का कण नहीं गिरने देता। ऐसे उसी प्रकार जैसे स्व पर के विवेक नहीं है, ऐसे उस द्रव्य मुनि को चाहे जितनी द्रव्य मुनित्व की क्रियाओं का कष्ट उठाने पर भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से 51 नंबर की गाथा हुई।
5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करके, 7वीं गाथा में क्या क्या कहा, फिर ये सब बताने के बाद 8वीं गाथा, ये सब है ना पूरी टीका में ये आ रही है। ये सब पूरी गाथाओं की समीक्षा करके बता दिया। फिर भेद वासना को प्रकटता का प्रलय हुआ है, ऐसे होते हुए आचार्य भगवान मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूं। देखो अमृतचंद स्वामी कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं, मिली अंतिम लाइन, स्वयं साक्षात धर्म ही हूं, इस प्रकार रहते हैं, ऐसे भाव में निश्चल स्थित होती है। मैंने अलग अलग गाथाओं के इस शब्द लेकर के पूरी चर्चा हुई। अब अंतिम गाथा है, इसकी चर्चा कल करेगी, ठीक है? अच्छा, ओम नमः शिवाय। अविनाशी अविनाशी